बिहार में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना मरीजों की संख्या। पटना सहित 281 मरीज मिले फिर। और कोरोना टीका को लेकर किशोरों में काफी उत्साह। किशोरों ने किया तैयारी और ताकि न रहे डर। उन्होंने कहा कि कोरोना के टीका लेने से न रहे तीसरी लहर की आशंका को लेकर पहले दिन ही टीका लेने की छात्राओं ने रखी अपनी बात। वैक्सीन लेकर खौफ खत्म हो जाएगा, छात्रों का है मानना। और बिहार के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये। बिहार में पारा गिरा, धूप नहीं निकलने से कनकनी बढ़ी। एक साल में दुनिया की आबादी 7.4 करोड़ बढ़ेगी। और तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 4 श्रमिकों की मौत। और क्रिप्टो करेंसी सेवा प्रदाता कंपनी पर पड़े छापे। जीएसटी संग्रह दिसंबर में 1.29 लाख करोड़ पार। और पिकनिक स्पॉट पर जुटे हजारों लोग, नए साल की खूब मनाई खुशियां। कई लोग घर पर तो कई लोग बाहर में मनाए नए साल की खुशियां। जश्न का माहौल बना रहा, नए साल का लोगों ने स्वागत किया। तो आप तमाम व्यूअर्स को भी नए साल की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको बताएं कि नए साल में धूप नजर ही नहीं आए, हर तरफ कोहरे और आकाश में बादल छाए रहे। और दर्दनाक घटना घटी है वैष्णो देवी में भगदड़ से 12 लोगों की गई है जान, 15 श्रद्धालु हादसे में घायल हुए हैं। 8 मृतकों की हो चुकी है अब तक पहचान। 12 लाख रुपए मिलेंगे मृतक के परिजनों का। बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के 100 दिन की विशेष होगी मुहिम। और राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश कुमार, दी शुभकामनाएं। 232 उप स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। और जीएसटी बढ़ाने से जनता पर पड़ी दोहरी मार, कांग्रेस का कहना है। अब पंत भवन में सब्जी फल बिक्री केंद्र खुला, न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। परीक्षा पर चर्चा में शामिल होंगे 130 छात्र। और साइबर क्राइम से खुद को बचा सकेंगे बिहार की अब बेटियां। और इधर बिहार के वार्ड सचिव अब सरकार से आमने सामने की लड़ाई को लेकर अब नई मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। जहां पटना में सरकार पर सत्ता पर दबदबा बनाने में लगे हैं, वहीं अब बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में 3 जनवरी को वार्ड सचिव के संगठन के द्वारा, सदस्यों के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कहा जाएगा वरीयता के आधार पर, अनुभव के आधार पर फिर से कर सकते हैं आप चयन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। आज 2 जनवरी है और 2 जनवरी से पहले 1 जनवरी नए साल का आगाज हुआ। नए साल के आगाज में खूब खुशियां मनाई गई। युवा पीढ़ी काफी हद तक एंजॉय किया। नए साल के आगमन पर खुशियां मनाई गई। बिल्कुल पिकनिक स्पॉट पर हजारों लोग जुटे दिखे। नव वर्ष पर, नए साल पर लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां देते दिखे। मंदिरों में पूजा अर्चना को लगी रही भीड़। सामूहिक भोज का आयोजन करते हुए एक दूसरे को नव वर्ष को लोगों ने दी बधाई। कई शहरों में तो कई शहरों से दूर, कई अपने घरों में लोग पिकनिक मनाए और नव वर्ष के आगाज का लोगों ने काफी मस्ती के साथ स्वागत किया। यानी कि नए वर्ष का स्वागत मस्ती के रूप में किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिहार क्या फिर से भारत में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। एक दिन में पटना में कल 136 समेत राज्य में 281 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि कोरोना की कहर लगातार जारी है। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो बिहार में फिर से एक बार स्कूल बंद होने से कोई रोक नहीं सकता है।
बिहार में 281 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान शनिवार को नए 9 वर्ष के पहले दिन हुई, यानी कि 9/2022 में पहला दिन सर्वाधिक 136 संक्रमित मरीजों की पहचान ओनली पर पटना में की गई, जबकि 70 नए संक्रमित मरीज गया और 10 मुंगेर में भी मिले हैं। आपको विस्तार से हम इस पर बता देते हैं कि दूसरे राज्यों से आए 7 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमण की पहचान हुई। वहीं मधेपुरा में 8, वैशाली में 6, जहानाबाद में 5, नालंदा में 4, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, नवादा, रोहतास में 3-3 और औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर और सुपौल में 2-2 और अररिया, बांका, खगड़िया, किशनगंज, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा, सिवान में 1-1 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। एक दिन पूर्व राज्य में 158 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई थी। पिछले 48 घंटे में दोगुने के करीब वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,62,459 सैंपल की कोरोना जांच की गई। वहीं संक्रमण दर 0.17% रही है। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख से पार हो गया है। वहीं जहां अब किशोरों के लिए कोरोना का टीका लगाने की अब पूरी तैयारी कर ली गई है, तो किशोर भी अब कोरोना टीका लेने को तैयार हैं, कोरोना की टीका को लेने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि टीका लेने से ताकि डर न रहे और नए साल किशोरों के लिए कोरोना टीका का कवच लेकर आया है। और यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली और उत्तराखंड के कई किशोरों ने जनता चाहा है कि उनसे जानना चाहा गया है कि क्या आप टीके के लिए तैयार हैं। इस पर उनकी राय यह रही है कि कोविड टीका न सिर्फ उनकी सुरक्षा कवच का एहसास कराएगा, बल्कि एक उम्मीद है कि जल्द ही बंदिशों से भी बाहर निकलेंगे। आपको बता दें कि भावासी पटना की कहना है कि तीसरी लहर की आशंका पहले दिन ही लूंगी टीका, यानी कि तीसरी लहर की आशंका से दूर रहें, तो इसको लेकर हम पहले दिन ही टीका लेंगे। वहीं सोनालिका का कहना है कि वैक्सीन लेकर खौफ खत्म हो जाएगा। और सृजन अग्रवाल का मानना है लखनऊ टीका लगवा लूंगा तो फोकस पढ़ाई पर कर सकूंगा। 15 बच्चों ने शुरू की गली किलकारी, 179 को पढ़ाया, कमाल का कलाकारी की गई है। एंटीबॉडी शरीर के अंगों पर कर सकती है हमला, एप्पल के खिलाफ जांच के आदेश हुए हैं। 1 साल में दुनिया की आबादी 7.4 करोड़ बढ़ेगी। नए साल में दुनिया भर में हर सेकेंड 4.3 लोगों का जन्म होने और 2 लोगों की मृत्यु होने का अनुमान लगाया गया है। एक खास रिपोर्ट दी गई है और ओमिक्रॉन से हल्की बीमारी की चेतावनी दी गई है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की घटनाएं बढ़ रही है। इन मरीजों से ज़्यादातर का टीकाकरण नहीं हुआ है, तो जो टीका नहीं लिए हैं उनको ज़्यादा भय है। और दूसरी ओर बिहार में लगातार पारा गिर रहे हैं। बिहार में 9 वर्ष के पहले दिन यानी 2022 के पहले दिन 1 जनवरी को पारा काफ़ी गिरा रहा। सर्दी का सितम जारी है। अगले 3 दिनों तक रहेगा कोहरा, तापमान में आएगी गिरावट। बिहार में पारा गिरा, धूप नहीं निकलने से कनकनी बढ़ी। दिन भर कोहरे की आगोश में छाया रहा पूरा बिहार। और बिल्कुल तौर पर नए साल पर दिन भर सूबे में कोहरा छाया रहा। पछुआ तथा उत्तर पछुआ हवा के चलते कनकनी ज़्यादा महसूस हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना है। मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा। और इधर बिहार के अब वार्ड सचिवों ने रणनीति थोड़ा अलग कर ली है, यानी कहने का मतलब कि जहां पटना में रहकर सत्ता पर दबाव बनाए रखेंगे, वहीं पर दूसरी पहल यह भी शुरू कर दिया गया है कि उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया और कहा गया है अपने तमाम भाइयों को कि आप अपने अपने प्रखंड मुख्यालयों में बैठक कर और अपने स्थानीय बीडीओ साहब को पत्र दे, जिसमें अपनी वरीयता और अनुभव को भी मान्यता देते हुए चयन करने की बातें की गई है। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुआ है कि कई जगहों पर यानी कई प्रखंडों में अब बिल्कुल तौर पर वार्ड सचिवों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश बीडीओ साहब के द्वारा दिया जा रहा है। तो अब रणनीति इनकी तेज हो रही है। अब देखना यह होगा कि अब राज्य के बाद प्रखंडों पर इनका
कैसा दबाव रहता है। अगर दबाव सफल नहीं रहा तो बिल्कुल तौर पर नए ढंग से वार्ड सचिवों का चयन होगा और इनकी मांग अधूरी रह जाएगी। और इधर बता दें कि सूबे के 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार पीएम किसान निधि की बात है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रुपए जमा कराए गए हैं। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जताया पीएम का आभार। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत बिहार के 83,53,270 किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये के हिसाब से कुल 16,70,65,40,000 रुपये जमा कराए गए हैं। और इधर तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, 4 श्रमिकों की हुई मौत। और क्रिप्टो करेंसी सेवा प्रदाता कंपनियों पर छापे पड़े और जीएसटी संग्रह दिसंबर में 1.29 लाख करोड़ से पार। और पीएम संघ परीक्षा पे चर्चा फरवरी में। और इधर हम आपको बता दें कि गीत संगीत के बीच मस्ती के साथ बिल्कुल कह सकते हैं कि 9 वर्ष का आगाज हुआ है। वैष्णो देवी में भगदड़ से 12 लोगों की चली गई है जान। दर्दनाक घटना घटी है। युवाओं के बीच झगड़े के कारण कुछ ही सेकेंड में भगदड़। गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुआ है यह हादसा। 15 श्रद्धालु हादसे में हुए हैं घायल। 8 मृतकों की अब तक हुई है पहचान। 12 लाख रुपए मिलेंगे मृतक के परिजनों का। हादसा बिल्कुल गंभीर रहा है, दर्दनाक रहा है। और हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनी है। फैसला लिया गया कि जांच समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव गृह करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री को दी पूरी जानकारी। और भिवानी भूस्खलन में 4 लोगों की मौत। परिजनों के संपर्क के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। मृतकों में से 8 लोगों की पहचान अब तक हो चुकी है। और इधर आप बीती हादसे के वक्त मौजूद कई लोगों ने कई तरह की बातें बताई है। भगदड़ में जो लोग गिरे उन पर सैकड़ों लोग गुजरे हैं, आंखों देखी लोगों ने बताया है। आपदा प्रबंधन के कैलेंडर का सीएम ने किया लोकार्पण। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को संघ ने दी है बधाई। और वैष्णो देवी की घटना पर जताया है दुख। बच्चों में पढ़ने की आदत डालने को 100 दिन की विशेष मुहिम होगी। आपको बता दें कि 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पाठन अनिवार्य अभियान में जोड़ा जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक स्कूल में चलेगा अभियान। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश और कार्य योजना तैयार करने के बाद 14 सप्ताह के लिए तैयार है यह कैलेंडर। और 232 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेंगे। मिलेंगी कई सुविधाएं। 12 जिलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जीएसटी बनाने से जनता पर पड़ी दोहरी मार, कांग्रेस का है मानना। पीएम के लिए किसान सर्वोपरि, सुशील मोदी का मानना है। उस साइबर क्राइम में खुद को बचा सकेगी अब बिहार की बेटियां। बड़ी तैयारी की जा रही है। स्कूलों में चलेगा बेटियों को बचाने का साइबर क्राइम से अभियान। पहल की गई है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। और पंत भवन, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को पंत भवन बेली रोड पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समृद्ध उद्यानिक उत्पाद बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही मंत्री द्वारा कृषि डायरी 2022 का भी लोकार्पण किया गया है। ललन ने कर्जकर्ताओं संग मनाया 9 वर्ष। और इधर आपको बता दें कि परीक्षा पर चर्चा में शामिल होंगे 130 छात्र बिहार से। पीएम करेंगे उनसे बात। और 9 वर्ष पर शनिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास के बाहर जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरित किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री के द्वारा। और उनके साथ मौके पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद रही। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें। तो आपको चलते चलते फिर से नया साल 2022 की शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशमय रहे, सुखमय रहे, यही कामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।